हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। Their feelings, thoughts, their feelings, thoughts. पहला कार्ड हमारे पास आया है broken, shattered, heartbroken, destroyed, elusive, dishonesty, deception, trickery, sorrow, loss, grief, depression, return, second chance, opportunity, making amends, depth, awareness, importance, value. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया है थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग, कर्स। ओके, देखिए आपकी जो थॉट्स हैं इनको हॉन्ट कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये उनके लिए कर्स है, मतलब है कि पीस। दे डेफिनेटली वांट पीस राइट नाउ। ये इंसान बहुत रेस्टलेस हैं। एक शेर याद आ रहा है मुझे, आप में से किसी ने सुना होगा, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। आई थिंक यही था शेर। आई रियली फील कि ये इंसान को कर्स्ड महसूस हो रहा है कि आपकी यादें जो हैं वो उनको हॉन्ट कर रही हैं। आपको भूल नहीं पा रहे, आप हर वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू उनको बड़ा हिट कर रही है लाइक नेवर बिफोर। पहले भी उन्हें पता थी आपकी क्या वैल्यू है, आपसे मोहब्बत उनको पहले भी होगी, लेकिन उस तरह से शायद हिट नहीं की चीज़ें जिस तरह से अभी कर रही हैं, आज कर रही हैं। याद रखिएगा कि हम डेली बेसिस पर डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं, और फिर ये भी याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान हर दिन इस एनर्जी में नहीं होते हैं, बट आज ये इंसान इस एनर्जी में है कि आपकी याद जो है वो बहुत डीपली उनको हिट कर रही है। बहुत आप कह लीजिए कि इंटेंसली ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और उनको आपका लॉस महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उन्होंने खो दिया है किसी को। बड़ा हॉन्ट हो रहे हैं आपकी यादों से। मे बी ये इंसान बहुत डिसेप्टिव थे आपकी तरफ, बहुत उनका बिहेवियर डिसऑनेस्ट था। वी हैव अ रनिंग, मे बी दे यूज टू रन, यूज टू पुश यू अवे। आपकी बात नहीं सुनते थे, आपको इग्नोर करते थे। रिलीजिंग, आई रियली फील दिस इज़ यू। आई एम हेयरिंग एल्केमिस्ट, द मैजिशियन। मुझे ऐसा लगता है आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, लाइक बहुत एफर्ट किया आपने ख़ुद को मज़बूत इंसान बनाने में। पॉसिबिलिटीज़, एडवेंचर्स, रिस्क, फ्री स्पिरिटेड। आई रियली फील यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। आप एक बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान हो चुके हैं। एंड देन डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ड, चेंज, डिलेज। तो इस कनेक्शन में बहुत डिलेज रहे हैं। ये इंसान बहुत डिस्ट्रैक्ट रहे हैं आपसे। उन्होंने आपको गोस्ट भी किया, डिसअपीयर हो जाते थे। उनका इस तरह का ऑन एंड ऑफ बिहेवियर था। मे बी आप एक अवॉइडेंट से डील कर रहे थे, या उनमें टेंडेंसीज़ थी अवॉइडेंट। बट ज़रूरी नहीं है कि वो अवॉइडेंट हों। इसका सिंपली मतलब ये हो सकता है कि बहुत नॉन कमिटल से इंसान थे। लाइक आपके साथ रिलेशन चाहते भी थे, बट आपको एक आर्म्स लेंथ पे रखना चाहते थे। आपको रखना भी चाहते थे, बट अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो गायब भी हो जाएं, आप उनसे सवाल ना करें, जब उनको आपकी ज़रूरत आप हाजिर हो जाएं। लाइक वेरी सेल्फिश बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली सिचुएशन।
सो आई डोंट नो किस कदर डीप था आपका ये कनेक्शन, आप लोग किस कदर क्लोज थे, दैट इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है जो भी थी सिचुएशन, बट बहुत नॉन कमिटल सी एनर्जी है एंड नाउ दे आर हॉन्टेड बाय यू। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतना हॉन्ट, ओके देखिए डबल कंफर्मेशन, किसी का इन्फ्लुएंस है, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टी स्पीयर्स, सो इसका मतलब ये भी हो सकता है फैमिली, मे बी दे वर ऑलरेडी मैरिड, दे हैड किड्स, समथिंग लाइक दैट, बट ज़रूरी नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि इंसान बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते थे, लाइक क्लैरिटी नहीं थी उनको, ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स थे बहुत ज़्यादा, बहुत सीक्रेट्स थे, बहुत कुछ छुपाया हुआ था उन्होंने आपसे। सो कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस, सो दे नो कि अभी बिना सीक्रेट्स के खुल के सामने आना पड़ेगा उनको अगर उन्होंने आपके साथ चलना है। तो छुप छुप के नहीं चीज़ें हो सकती, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। प्राइड भी बहुत है उनमें, एरोगेंट है बहुत ज़्यादा, ईगो, स्टबन, हार्ट फॉग। सो ये जो हार्ट फॉग है, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप। तो देखिए ये इंसान ने आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, दे वर रनिंग, डिसअपियरिंग, रीअपियरिंग, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, ये बिहेवियर था उनका। और ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग बैड बिहेवियर होता है, ये ड्रेन कर देता है इंसान को, ऑन एंड ऑफ वाली चीज़। सो जस्ट गिविंग यू इनफ टू यू नो मेक यू स्टे, राइट, बट नॉट गिविंग दैट मच, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं, सो वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो आई रियली फील कि आपको बड़ा हर्ट किया ये इंसान ने, दे फील दिस, एंड यू नो कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं विद दिस रिटर्न कार्ड, दे आर फीलिंग ब्रोकन, शैटर्ड। आई ऑल्सो फील अगर आपको छोड़कर किसी और को उन्होंने पसंद किया या चले गए, दे आर ब्रोकन, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। सो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है जिनको पता है थर्ड पार्टी थी, आपने खाम खा परेशान नहीं होना। आई जस्ट फील कि आपके पर्सन का बिहेवियर ठीक नहीं था, इमैच्योर इंसान थे इमोशनली, नो मैटर उनकी क्या एज थी, दे वर जस्ट वेरी, लाऊ बाली का मतलब समझते हैं आप, वेरी मूडी, बस जब दिल किया जो दिल किया कर लिया, सोचा ही ना किसी चीज़ के बारे में, बस मूड के मुताबिक चल लिए, ना वैल्यूज़ का एहसास किया, ना मोरल्स का एहसास किया, ना किसी दूसरे का एहसास किया, बस ऐसे ही, यू नो, वो वाली तबीयत हो सकती है आपके पर्सन की। सो देखते हैं कि ये इंसान अब आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या ये कुछ सुधरे हैं या नहीं, कुछ चेंज हुए हैं या नहीं, हो सकते हैं या नहीं। डीपली इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, हाउ डू दे फील, हाउ डू दे फील इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, in the heart of their hearts. So friends, I'm feeling much better, बल्कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। I'm feeling very very good. I'm grateful. So friends, ये आप कहते रहा करें, आप भी अफर्म करते रहा करें दिन में, I'm grateful for my family, grateful for my parents, grateful for the food, for the shelter, for everything I have. कहते रहा करें आप, अच्छी बात होती है। ओके, सो लेट्स सी क्या फील करते हैं वो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, हाउ डू दे फील। ओके, दे फील ब्रोकन, ओ माय गॉड, क्लैरिटी आ गई हमारे पास। देखिए अगर आप रिवेंज चाहते थे ना, आपकी रिवेंज पूरी हो चुकी है। देखें, रिवेंज अगर आप चाहते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये एक नेचुरल इंसान का एक फीलिंग, एक इंस्टिंक्ट होती है, किसी एक इंसान ने आपको हर्ट किया हो हद से ज़्यादा और आपका दिल चाहे कि वो भी इस पेन से गुजरे जो उसने मेरे साथ किया है कॉज, ये तो आपका हक है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप माफ़ कर दें तो आपका रुतबा बहुत ऊंचा है, बट अगर रिवेंज भी चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, ब्रोकन से शुरू हुआ था यहाँ पर, और फिर टैरो का भी पहला कार्ड ब्रोकन, ये इंसान ब्रोकन है। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया उन्हें। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग्स नहीं करती हूँ फ्रेंड्स,
बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम लोगों के लिए है, बिकॉज दो हमारे पास कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं. सो बाकियों के लिए ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है, चुभन है उनके दिल में. दे आर फीलिंग द पेन. आप नहीं हैं अब, उनको तकलीफ हो रही है इस बात की. दे कैन फील इट. एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी कैन फील इट कि यू आर नो लॉन्गर एंटरटेनिंग दैम. टू ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी नाइस एनर्जी. द सन, डार्कनेस में है ये इंसान, बिकॉज आप तो ले गए ना, लाइट ले गए आप अपने साथ विद दिस सन एनर्जी. क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स देखते हैं, उनको जेन्युइनली ये फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में ये लाइट थे. यू आर द आंसर टू देयर प्रेयर्स. यू आर जस्ट एवरीथिंग. स्लोली स्लोली ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. दे डेफिनेटली वांना बी विद यू सम डे. ये वाली एनर्जी है कि कभी उससे सामना होगा, कभी उससे बात करनी है, कभी उसकी ज़िंदगी में जाना है वापस. नॉट नाउ बट मे बी इन द फ्यूचर. येस, अ न्यू स्टार्ट. एंड दे नो कि आई हैव टू कम क्लीन. देखिए ना, कमिंग क्लीन का मैसेज, अनवेलिंग मैसेजेस. सो बिना किसी सीक्रेट के, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंट होके सच बोलना है इस बार. उनको पता है अगर अभी उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जब भी आएंगे तो उनको एक रियल ऑफ़र के साथ आना पड़ेगा, बिकॉज आप अब उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुए हैं इस वक्त. वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा इसकी बारी आ गई, अब इसने पूरा पूरा अपना चांस लेना है मुझे तकलीफ़ देने का. टेबल्स टर्न हो चुके हैं. ये एक सॉन्ग भी है, टेबल्स हैव टर्न्ड. 4 of Cups. यस, देखिए आप बेजार हो चुके हैं, आवाज़ार हो चुके हैं इनसे. उनको ये फील हो रहा है दिस इज़ योर एनर्जी. लाइक मत आओ मेरे करीब, मत आओ मेरे इस सर्कल में, मेरे इतने इतने के रेडियस में भी तुम नज़र ना आओ मुझे, बिकॉज यू ड्रेन मी. ऐसे लगता है जैसे आपकी एनर्जी उनको ये बोल रही है. ओ माई गॉड, इसीलिए फील हो रहा था मुझे ये, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी. सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइंस है हमारे पास. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान को महसूस हो रहा है यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप तो किसी किस्म की भी फजूलियात बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में. आपको पता है आप क्या चाहते हैं. आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है. कोई और इंसान से आपको पहले मेंटल क्लैरिटी इनसे चाहिए थी, क्लोजर चाहिए थे, सब चाहिए थी. लेकिन हाउ अमेजिंग इज़ दैट कि आपको अपनी ज़िंदगी पर अपने बारे में क्लैरिटी मिल गई है, और अब आपको किसी इंसान से इस अर्थ पर क्लैरिटी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं. एंड यू नो, सेल्फ लव की, सेल्फ अवेयरनेस की यही पावर है. व्हेन यू नो योर सेल्फ कंप्लीटली, ट्रूली, डीपली, तो फिर कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता. लोगों से फिर आपको कोई आंसर नहीं चाहिए होता है. जब आप इतना सेल्फ अवेयर होते हैं तो आपको पता होता है आपकी मिस्टेक कहाँ पर है. आपको पता होता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर नहीं है और कहाँ पर कोई इंसान क्या होने की कोशिश कर रहा है. देन आप ज़िंदगी में बेटर डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं. सो आई रियली फील कि आप एक बहुत बेटर प्लेस पर हैं इस वक्त, और ये इंसान को फील हो रहा है. दे कैन सी दैट दे कैन सेंस इट. चाहे आप साथ उनके अगर हैं या नहीं हैं, व्हाट्सो एवर, आपका सोशल मीडिया भी अगर नहीं है, एनर्जी जो होती है ना, ये फील हो जाती है. हम हर चीज़ से, हर इंसान से एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड हैं. तो आप कुछ कहें या ना कहें, आपकी ग्रोथ एनर्जेटिकली बोलती है. लोगों को महसूस होता है यू आर ग्रोइंग, पुलिंग अवे, और एनर्जी लोगों को फील हो जाता है. सो ये इंसान को इस वक्त फील हो रहा है कि आप एक बड़ी अच्छी मैग्नेटिक एनर्जी में हैं. दे रियली वांना बी विद यू. उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है. दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. उनको फील हो रहा है कुछ चल रहा है आपके वर्ल्ड में, कोई हैपनिंग जिस पर वो मिस आउट कर रहे हैं. दे रियली वांना बी अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड. उनको लग रहा है यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. क्या चल रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको, क्या कर रहे हैं आप. दे आर वेरी वेरी क्यूरियस. दे आर ब्रोकन, मिजरेबल, और आप शाइन कर रहे हैं. देखिए कार्ड्स में हमें नज़र आ रही है ये चीज़. आपकी ये एनर्जी है इतनी स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त, मैग्नेटिक, एंड दे आर इन दिस ब्रोकन SH शूट एनर्जी. दे आर इन दिस शूट एनर्जी. आई डोंट यूज़ दोज वर्ड्स, बट आप समझ गए ना क्या कह रही हूँ मैं.
वो इस एनर्जी में है। जो भी मेस उन्होंने क्रिएट किया था फाइनली अब उसमें वो लेट चुके हैं। जो उन्होंने एक बेड तैयार किया था ना कांटों से भरा हुआ, अब वो खुद उसके अंदर लेटे हुए हैं। सो मे बी आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज एक पॉइंट पे उन्होंने आपको बड़ा तंग किया था। सो फॉर अदर्स मे बी यू डोंट जस्ट केयर, जो मर्जी हो अब उनके साथ, यू डोंट केयर। एंड फॉर सम, बहुत कम लोगों के लिए आई फील यू फील बैड फॉर दिस पर्सन, लाइक यू आर जस्ट इनडिफरेंट, यू डोंट वांट एनीथिंग बैड फॉर देम, यू जस्ट विश के उनको अपना राइट पाथ मिले, लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है बस। इस तरह से डिटैच्ड हैं बिल्कुल आप। सो वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। बट ये इंसान किसी ना किसी वक्त आपकी ज़िंदगी में आने का प्लान रखते हैं, और बड़े ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप इनको जवाब दें ना दें, क्या अचानक ये इंसान नमूदार होंगे आपकी ज़िंदगी में। सो अब हम ये देखते हैं कि कब तक ये इंसान नमूदार हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। वैसे तो मुझे स्लो नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट लेट्स सी, कुछ टाइमिंग बताइए हमें स्पिरिट। ये इंसान मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आएंगे, व्हाट्स नेक्स्ट। सिर्फ एक और कार्ड चाहिए हमें। ओके, बॉटम पर हमारे पास है डेथ, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी ज़िंदगी में, फिर वो आएंगे। द स्टार, Aquarius energy, and then Page of Cups. So yes, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इट मे टेक सम टाइम। कप्स के बारे में आप कह सकते हैं, आई थिंक मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं कप्स, एंड इस पेंटिकल्स जो हैं ये ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टैरो में। वॉन्ड्स आई थिंक वीक्स को, एंड देन सोर्ड्स डेज को आई थिंक। बट एनीवे, ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे, देर इज़ अ लॉट ऑफ होप। बट आई फील कि एक ऐसे वक्त में आएंगे जब आप बहुत शाइन कर रहे होंगे, आप हील हो चुके होंगे बहुत हद तक। मेन एक मैसेज जो आ रहा है ना कि कब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, जब आपको परवाह नहीं हो रही होगी और आप बड़ी हील्ड प्लेस पर होंगे, ये मेन मैसेज आ रहा है। काफ़ी हील हो चुके होंगे आप, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। सो आपको जैसे ट्रिगर होता था ना पहले, और एकदम बेचैनी और एकदम मेल्ट हो जाते थे आप, वो चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ जब ये आएंगे। काफ़ी बेटर हील्ड प्लेस पर होंगे आप। बटरफ्लाइज आपको बहुत नज़र आएंगी। देखिए सीक्रेट्स का कार्ड आ गया, नर्चर, नर्चर योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, एक तो ये मैसेज भी है। सीक्रेट्स, लगता है ये इंसान आपसे बहुत झूठ बोला करते थे, हर छोटी छोटी बात छुपाना, झूठ बोलना। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ इन बीइंग ट्रूथफुल। सो याद रखिएगा, अभी भी जब ये इंसान आएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें छुपाएंगे। कोशिश उनकी यही है कि मेनली ऑनेस्ट हों आपके साथ, बट कुछ कुछ चीज़ें फिर भी छुपाएंगे, क्योंकि ये इनकी आदत है। देन बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। सो हो सकता है किसी गैदरिंग में, किसी बर्थडे में, इस तरह पब्लिक प्लेस पर आप लोग मिलेंगे। कोई न्यू इंसान भी आ सकता है, बट देखिए इस पर क्या लिखा है, विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। अगर यही आपकी विश है तो आ रहे हैं, बट बी केयरफुल। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। देखिए कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि न्यू इंसान भी आ रहे हैं और ये इंसान भी आ रहे हैं, तो वाइजली चूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे टॉक्सिक टेंडेंसीज हैं, देख लें, आपने एट द एंड ऑफ द डे अपनी दिल की फीलिंग को फॉलो करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपका दिल जो आपको कह रहा है ना, वही आपने करना है। समटाइम्स आपका दिल आपको गवाही दे रहा होता है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, फिर भी आप चलते जाते हैं उस पाथ पर। तो ऐसे ना किया करें, आपका दिल गवाही दे रहा होता है, तो आपने अपनी दिल की फीलिंग को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए सिचुएशन पर, इस इंसान पे, तो फिर आप कीजिएगा।
बट जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, चाहे वो न्यू इंसान की है, ओल्ड पर्सन की है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है। सो अब क्योंकि आप बहुत अवेयर हो चुके हैं, आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।